दक्षिण भारत की कथा है, अभी ज्यादा पुरानी नहीं है। एक मल्लाह था, मल्लाह बड़ा ही सीधा सच्चा, पढ़ा लिखा था नहीं। किसी ने उससे कह दिया कि कोई तुमसे कुछ पूछा करे तो कह दिया करो गोपाल जी जाने। अब वो कोई भी कार्य करता तो वो हर बात पे यही कहता कि गोपाल जी जाने। कोई पूछता तुम कहाँ रहते, कि जहां गोपाल जी रहते हैं वहां हम रहते हैं। अब क्या हुआ, उस मल्लाह की कन्या थी जो विवाह के योग्य हुई। प्रेम से बोलो जय श्री राधे। मेरी माँ उस मल्लाह की कन्या विवाह के योग्य हुई तो उसने अपने पुत्र से कहा कि हम नगर सेठ से कुछ धन उधार ले लेते हैं और कन्या का विवाह करके मेहनत करके धन अर्जित करके नगर सेठ का धन वापस कर देंगे। तो आज उसने नगर सेठ से धन ले लिया और धन लेकर के कन्या का विवाह किया। मेहनत की, बाप बेटे ने मेहनत करके धन एकत्रित करके नगर सेठ को धन वापस करने गए। अब नगर सेठ ने क्या किया, उसने विचार किया कि ये पढ़ा लिखा तो है नहीं, धन ले लिया और उसको नकली रसीद पकड़ा दी और जो सच्ची रसीद थी वो उसने अपने पास रख ली। प्रेम से बोलो जय श्री राधे। जय श्री राधे। अब वो मल्लाह वो नकली रसीद लेकर के आ गया। कुछ दिनों बाद उस नगर सेठ ने कोर्ट में उस मल्लाह के ऊपर केस कर दिया कि इसने हमसे धन लिया था और वापस नहीं किया। तो उस मल्लाह के लिए सम्मन भेजा गया, उसको कोर्ट में बुलाया गया। मल्लाह कोर्ट में गया, कोर्ट में जाकर के हाजिर हुआ। जज साहब ने उससे पूछा, क्यों तुमने नगर सेठ का धन वापस क्यों नहीं किया? तो उसने कहा, माई बाप मैंने तो इनका धन मेहनत करके वापस किया। तो तुम्हारे पास कोई सबूत है? तुम्हारे पास कोई सबूत है कि हाँ माई बाप ये जो पर्ची है ना, रसीद सेठ जी ने दी थी, ये है ना? तो जज साहब ने उस पर्ची को देखा तो उस पर कुछ नहीं लिखा। जज साहब ने कहा, तुमने जब धन वापस किया तो कोई था वहां पर? कि हाँ माई बाप थे ना। कौन? कि गोपाल जी। कौन थे? गोपाल जी थे। तो आज जज साहब ने गोपाल जी के नाम से सम्मन जारी कर दिया और सिपाही गोपाल जी के नाम का सम्मन लेकर के उस मल्लाह के गांव में गया। प्रेम से बोलो जय श्री राधे। उस मल्लाह के गांव में जब सिपाही सम्मन लेकर के गया, पूरे गांव में आज वो सिपाही सम्मन को लेकर के घूमा। पूरे गांव में घूमा लेकिन उसको कहीं गोपाल जी नहीं मिला। तो उसने पूछा कि यहाँ कोई गोपाल जी रहते हैं? तो गांव वालों ने कहा, यहाँ गोपाल जी तो कोई नहीं रहते, यहाँ गोपाल जी का एक मंदिर है। तो आज वो सिपाही उस सम्मन को लेकर के गोपाल जी के मंदिर में पहुंच जाता है। जाकर के पंडित जी को वो सम्मन दिया। पंडित जी सारी बात समझ गए। उन्होंने सम्मन को लेकर के और गोपाल जी के चरणों में रख दिया। अब जिस दिन तारीख थी ना, उस दिन गोपाल जी को सुंदर वस्त्र आभूषण पहना कर तैयार किए और प्रार्थना की कि हे प्रभु, आज की तारीख है और तुम्हारे भक्त की लाज अब तुम्हारे हाथ में है, अपने भक्त के ऊपर कृपा करना। आज कोर्ट में मल्लाह हाजिर हुआ। जज साहब ने आवाज लगाई कि गोपाल जी को हाजिर किया जाए। तो क्या हुआ, उसी समय क्या देखते हैं जज साहब कि एक बूढ़ा आदमी कटघरे में आकर के खड़ा हो गया। जज साहब ने पूछा, क्या तुम्हारे सामने इन्होंने धन को वापस किया था?
तो वो बूढ़ा आदमी कहता है कि हाँ साहब, मेरे सामने इन्होंने धन वापस किया था। अच्छा, कोई सबूत है? कि हाँ जज साहब, आप सेठ जी को यहीं रहने दीजिए और सिपाही को भेजिए अमुक अलमारी में, अमुक बही खाते में सेठ जी के यहाँ पर पक्की रसीद रखी है जो मल्हा ने धन को वापस किया था। सिपाही को भेजा, अमुक अलमारी में, अमुक बही खाते में जा करके देखा तो वो पक्की रसीद मिल गई। आज सेठ को सजा हो गई, मल्लाह को बरी कर दिया, लेकिन जज साहब को बात जमी नहीं। जज साहब को वो बात जमी नहीं। जज साहब तुरंत अपनी कुर्सी से उठ करके आए और कहा मल्लाह से कि कहाँ है तुम्हारे गोपाल जी? कि वो तो गए। कि कहाँ रहते हैं? कि जहां हम रहते हैं वहां हमारे गोपाल जी रहते हैं। उस सिपाही को बुलाया गया जो सिपाही सम्मन लेकर के गया था। उससे पूछा तुमने सम्मन किसको दिया? तो सिपाही ने कहा महाराज, हम सम्मन लेकर के पूरे गांव में गए, कोई गोपाल जी नाम का इंसान नहीं मिला। तो गोपाल जी का एक मंदिर था, तो उस मंदिर में हम पुजारी जी को वो सम्मन दे करके आए। जज साहब सारी बात समझ गए और जाकर के कमरे में बैठ करके बंद कर करके और फूट फूट करके रोने लगे। किसी ने पूछा जज साहब रोते क्यों हो? अरे तुम्हें तो परमात्मा का दर्शन हो गया। तो जज साहब कहते हैं कि मैं इसलिए नहीं रोता कि उन्होंने मुझे दर्शन दिए, लेकिन मैं इसलिए रोता हूं कि सुख सारद नारद शेष महेश सुरेश के ध्यान ला आते रहे। मैं इसलिए नहीं रोता कि वो आए और आकर के चले गए। सो ही इस अदालत में सन्मुख मल्हा के गवाह वो कहाते रहे। वो मल्हा के गवाह बनकर के आए और मैं कुर्सी पर बैठा रहा, मैंने उनको पहचाना भी नहीं। सुख धोके हूँ दरस दियो जू दियो, दुख ने कहूँ नाही जो जाते रहे। मुझे इसका दुख नहीं है कि वो छोड़ करके चले गए, लेकिन मुझसे आज बहुत बड़ा अपराध हो गया। कुर्सी पे बना जज बैठा रहा, जगदीश खड़े सम जाते रहे। मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। मैं कुर्सी पर बैठा रहा और वो समझाते रहे, मैंने उनको पहचाना भी नहीं। आज जज साहब ने तुरंत इस्तीफा दे दिया, अपनी कुर्सी को छोड़ दी और वृंदावन में आ गए। जब सभी दर्शन करने जाते तो बिहारी जी के मंदिर में नहीं जाते, जब पट बंद हो जाते तो जाकर के उस आंगन में जाकर के लौट जाते कि मुझसे बहुत बड़ा अपराध हुआ है। ब्रज की रच में लौटते, सभी उनको ब्रज में जज बाबा के नाम से जानते। अगर आपका विश्वास अटल है, आपका प्रेम अटल है, तो मेरी माँ विश्वास रखना, गोविंद आपकी हर समय रक्षा करने के लिए तैयार है। लेकिन ठाकुर जी के प्रति आपका विश्वास और श्रद्धा और प्रेम पूर्ण होना चाहिए। हमें ठाकुर जी से भटकना नहीं चाहिए। संसार के मानव पर थोड़ा सा दुख आ जाता है, संकट आ जाता है, तो वो कहने लगता है हम ठाकुर जी की इतनी सेवा करते हैं, भगवान की इतनी भक्ति करते हैं, फिर भी हमारे साथ ऐसा हो गया। अरे हो सकता है कि तुम पे कोई बड़ा संकट आने वाला हो, ठाकुर जी ने उसको छोटा कर दिया हो, ऐसा भी तो हो सकता है। मेरा गोविंद अपने भक्त की हमेशा रक्षा करता है। मीराबाई जिन्होंने बचपन से ही कन्हैया को अपना पति रूप में वर लिया था, एक बार उन्होंने देखा कि